उस इनकाउंटर के बारे में कोई गलत बात, गलत तथ्य आएंगे तो उसके आधार पर पदाधिकारी चाहे कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा भी जो डीआईजी शाहाबाद रेंज के हैं उनको भी जांच करने के लिए कहा गया है। तो सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया है और इसकी गहराई तक, इसकी तह तक जांच कराई जा रही है। और लेकिन सरकार ने सिर्फ पुलिसिया जांच पर भरोसा नहीं किया और मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। भरत भूषण तिवारी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जहां न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं पर उनके गांव बिलोटी में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग की जुटान हुई है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बिलोटी गांव पहुंचे हुए हैं। उनके सामने लाखों की तादाद में लोग बिहार सरकार और सम्राट चौधरी के विरोध में नारे लगा रहे हैं और महापंचायत में जहां भरत भूषण तिवारी को न्याय और शहीद के दर्जा की मांग की जा रही है, वहीं पर मीडिया से बात करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस प्रकरण पर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने बिहार वासियों को आश्वासन दिया है कि जो भी पुलिसकर्मी की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। आगे क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, आइए पहले सुनाते हैं। काउंटर हुआ है, उसको लेके काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं पुलिस पे। अलग अलग अगर आपका कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, एक ही बार में हम बता दें। हमारा इनकाउंटर में जो सवाल हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं सरकार पुलिस की कार्यशैली पर। अब एक और किन्हीं का अलग कोई सवाल नहीं है, बस यह बात सही है कि वहाँ जो इनकाउंटर की घटना हुई है उसके बारे में कुछ विवादास्पद बातें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने बड़े ही पारदर्शी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया है। क्योंकि लोगों के मन में अगर कोई शंका है या संशय है तो उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके तहत अगर उस इनकाउंटर पर सवाल उठे हैं तो सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया है और इसकी गहराई तक, इसकी तह तक जांच कराई जा रही है। और आपने सुना होगा कि इसके लिए न्यायिक जांच का आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इससे ज़्यादा पारदर्शी फैसला नहीं होता है कि कोई सरकारी, वैसे पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा भी जो डीआईजी शाहाबाद रेंज के हैं उनको भी जांच करने के लिए कहा गया है। लेकिन हो सकता है कि लोग जो सोच रहे हैं सच्चाई जो होगी सामने आएगी और सच्चाई में अगर कोई दोषी साबित होगा तो उस पर कार्रवाई भी हो। लेकिन सरकार ने सिर्फ पुलिसिया जांच पर भरोसा नहीं किया और मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है और इसका अब एक कोई जज साहब पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे और उनके जांच में अगर किसी पुलिस अधिकारी का दोष आएगा या उस इनकाउंटर के बारे में कोई गलत बात, गलत तथ्य आएंगे तो उसके आधार पर पदाधिकारी चाहे कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच में आपने देखा होगा कि एक चूक तो पुलिस ने स्वयं स्वीकारा है कि एक दिन पहले जो वहाँ पुलिस गई थी, उस दिन जो पुलिस गई थी, हम उस दिन के बारे में कह रहे हैं, इनकाउंटर वाले घटना के बारे में नहीं, जो पुलिस गई थी उस दिन पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो पुलिस नहीं की।
इसके लिए 3 पदाधिकारी निलंबित किए गए हैं और इनके खिलाफ भी और भी ज़्यादा जांच चल रही है। और यह जो इनकाउंटर वाली घटना है, इसकी न्यायिक जांच सरकार करा रही है। लोगों को भरोसा रखना चाहिए, न्यायिक जांच में सही चीज़ आ जाएगी। और इतना हम लोग सरकार की तरफ से पूरे बिहार वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि जो भी अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है तो सरकार कोई भी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे विजय कुमार चौधरी। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। हाँ, जो भी पुलिसकर्मी की संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और बिहार वासियों को उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इस पर सही से जांच होगी और भरोसा रखें। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार वासियों को विजय कुमार चौधरी के इस भरोसे पर भरोसा होता है या नहीं। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।